बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपकी जूनियर टीम है, जो आपके साथ बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत एफर्ट करती है, उसको अगर आप फाइनेंशियली ग्रो होने के चांसेस नहीं देते तो आपके बिज़नेस को क्या नुकसान मिलते हैं। या उसकी दूसरी साइड पे अगर आप उनको फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, जैसे बिज़नेस आपका एक्सपैंड होता है, उनकी भी फाइनेंशियल एक्सपेंशन हो रही है, तो वो आपके बिज़नेस को क्या फ़ायदा देते हैं। काफ़ी कंपनीज़ में मैंने ये देखा कि जब इंक्रीमेंट का प्रेजमेंट का टाइम आता है तो लोग जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा टची हो जाती है। वो छोटी छोटी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट आपको बता रही है, आपकी बैलेंस शीट आपको बता रही है, तो उसका फ्रूट जो है वो आपकी सारी टीम को मिलना चाहिए, ना कि जस्ट बिज़नेस ओनर या जो टॉप लेयर की मैनेजमेंट है वो सारा फ्रूट ले जाए। एक्चुअली जो बिज़नेस के अंदर स्ट्रगल होती है, जो फिज़िकल स्ट्रगल है, वो लोअर मैनेजमेंट की है। जो टॉप मैनेजमेंट है डेफिनेटली उनके आइडियाज़ होते हैं, वो मेन कंपनी की जो ग्रिप है उन लोगों के हाथ में है। उस आइडिया को अगर फिज़िकली आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसको प्लान नहीं कर सकते, उसको अचीव नहीं कर सकते, तो आपका आइडिया शायद उतना बेनिफिशियल नहीं है बिज़नेस के लिए। तो जितने इम्पोर्टेंट आपके टॉप के मैनेजर्स या टॉप की मैनेजमेंट है, उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लोअर मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियली लोअर मैनेजमेंट को जब हम ग्रो करते हैं, जब उनकी ज़िंदगियां बदलती हैं, उनके पास पैसे आते हैं, तो वो आपके बिज़नेस को किस तरह से सपोर्ट देते हैं या किस तरह से उसकी ग्रोथ में अपना किरदार अदा करते हैं। उसके दो बेसिक फ़ायदे तो मैनेजमेंट को होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो आपके पास टैलेंट है आप उसको रिटेन कर लेते हैं, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी इम्प्रूव हो रही है, आपके साथ गुजरते हुए वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला रहे हैं, तो वो किसी दूसरी टीम के अंदर नहीं जाते। ये तो एक फ़ायदा मैनेजमेंट को मिला। दूसरा फ़ायदा जो मैनेजमेंट को मिलता है वो नए टैलेंट को भी अट्रैक्ट करते हैं। जो टैलेंट दूसरी कंपनीज में काम कर रहा है, जब उसको पता चलता है कि दिस एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बनाते हैं और उनको फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट उनके साथ शेयर करते हैं, तो जो बाहर का टैलेंट है जो दूसरी कंपनीज में काम करता है वो भी आपके पास आने के लिए चांस रहता है, वो आपके पास आपकी टीम का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। तो नंबर 1 आप अपने मौजूदा टैलेंट को रिटेन करते हैं। नंबर 2 आप जो मार्केट में अवेलेबल टैलेंट है उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये दो तो बेसिक फ़ायदे मैनेजमेंट को मिल गए। अच्छा, उसके बाद जो आपके बिज़नेस को फ़ायदा मिलता है वो पहला फ़ायदा ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब लोग खुश हैं, आप उनको रिटेन कर रहे हैं, नया टैलेंट आपके पास आने के लिए तरसता है, तो डेफिनेटली जो अवेलेबल लोग हैं, जो ऑन पोजीशन लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते कि वो चले जाएं, इतनी अच्छी हेवन को छोड़ के वो चले जाएं और दूसरे लोग उनकी तरफ आएँ। तो वो अपनी पोजीशन को खुद रिटेन करने की कोशिश करते हैं। वो खुद नहीं चाहते कि मैनेजमेंट उनको किक आउट कर दे। सो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, उनका इंटरेस्ट बिज़नेस के अंदर ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा बिज़नेस का फ़ायदा ये है कि जैसे उनका इंटरेस्ट बिज़नेस में ज़्यादा होता है, तो वो एक्चुअली बिज़नेस को अपना बिज़नेस समझ के करते हैं, वो एज ए एम्प्लॉय काम नहीं करते। तो जब कोई बंदा इसमें फ़र्क है, जब कोई बंदा एज ए एम्प्लॉय काम करता है, वो अपने आप को एक मुलाजिम समझता है, पार्ट ऑफ बिज़नेस नहीं समझता, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। वो 9 to 5 जॉब है, दैट्स इट। वो जितना काम कर सकेगा वो कर लेगा, जो उससे नहीं होगा वो कल पे छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जब कोई इंसान बिज़नेस को अपना बिज़नेस समझ के करता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसको अगर डबल भी काम करना पड़े तो वो करके जाता है, क्योंकि वो उसको अपना समझ रहा है। तो ये दो बेसिक फ़ायदे हमारे बिज़नेस के फ़ायदे। इसके बाद दो बेसिक फ़ायदे जो हैं वो उन एम्प्लॉयज़ को भी होते हैं। उसमें पहला फ़ायदा ये है कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनके पास अच्छी जॉब है, सोसाइटी में उनका स्टेटस अच्छा है, तो वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं।
काम तो वो कर रहे हैं, वो किसी और जगह पे भी करेंगे। सो काम का प्रॉब्लम उनको नहीं है। उनको ज़िंदगी की मुश्किलात जो हैं, जो पैसे की वजह से मुश्किलात आती हैं, वो उनकी ख़त्म हो जाती हैं और वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जब नए दिन में वापस बिज़नेस में आते हैं, नए दिन में वापस ऑफिस में आते हैं, तो वो फ्रेश माइंड के साथ आते हैं, वो स्ट्रेस फ्री होकर काम के लिए आते हैं। तो स्ट्रेस फ्री इंसान जो है, वो आप समझदार हैं, स्ट्रेस फ्री इंसान जो है वो हमेशा ज़्यादा आउटपुट देता है और उसकी एफिशिएंसी लेवल हमेशा दूसरे लोगों से बेहतर होता है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को ये मिलता है कि वो पर्सनली एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो जब वो पर्सनली ग्रो करते हैं, उनके पास पैसे भी है, उनके पास अच्छी जॉब भी है, अब उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है। तो पर्सनल डेवलपमेंट जब उनकी होती है तो वो आपकी टीम में या आपके बिजनेस में इमर्ज करते हैं एज अ गुड लीडर्स। वो आपको भी उसका फ़ायदा हो रहा है, आपके बिजनेस में लीडर्स पैदा हो रहे हैं। आपकी टॉप पे बैठने जब आप टॉप पे बैठे हैं तो आपके नीचे कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो रिटेन्ड हैं, लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, आपके माइंडसेट को समझते हैं, तो आपका बिजनेस स्मूथ हो जाता है। तो जब आप हमेशा नए लोगों को ट्राई करते हैं, हमेशा नए लोगों पे काम करते हैं, तो आप एक लर्निंग स्टेज में रहते हैं, ट्रेनिंग स्टेज में रहते हैं। आप हमेशा लोगों को सिखा रहे हैं, हमेशा लोगों को समझा रहे हैं, तो आपके पास परफेक्ट प्रोफेशनल नहीं आते। बेसिक वजह क्या है कि जब आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आप लोगों की ग्रोथ नहीं करते। जब आप लोगों की ग्रोथ नहीं करते तो लोग आपके साथ काम नहीं करते, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि अगर आपका काम चलना है तो आपकी टीम की वजह से चलना है, और अगर आपका बिज़नेस फ्लॉप होना है तो आपकी अपनी वजह से फ्लॉप होना है। तो हमेशा अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखें, पॉजिटिव रखें। जब आप ये समझेंगे कि जो इनकम है वो आपकी है, आपने दूसरों को सैलरी दे दी, तो सैलरी इज़ इनफ फॉर देम, तो आप अपने बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप अपनी टीम की केयर नहीं कर रहे। जस्ट लाइक आप एक फैमिली के गार्डियन हैं, तो आप अगर अपना पैसा अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते तो कल को आपकी फैमिली जो है आपकी शायद वो कदर नहीं करती, क्योंकि पैसा आपने अपने पास संभाल के रखा, उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, उनकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, उनकी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, तो एट द एंड लॉस आपने अपना किया। तो सेम बिजनेस में है, जब आप अपनी टीम के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते और आपके पास इनकम आ रही है, अगर नहीं आ रही तो वो एक दूसरा केस है। वो आपकी टीम को भी पता है कि बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन जब वो अपनी एफर्ट देते हैं, वो बिज़नेस को ग्रो करते हैं, अपना दिन रात उसमें लगाते हैं, तो आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं देते, आप उनको एक मुलाजिम की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो आपके बिज़नेस को अपने बिज़नेस की तरह कभी ट्रीट नहीं करेंगे। वो हमेशा उस जॉब को जॉब समझेंगे। तो जॉब को जॉब समझ के एक लोअर माइंडसेट के साथ वो आपकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। जो भी आप उनको ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, वो उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट माइंडसेट से आते हैं, जो कि एनर्जेटिक माइंडसेट नहीं है। वो जस्ट एक एम्प्लॉय का माइंडसेट है। तो एक एम्प्लॉय अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट कभी भी अपने बिजनेस में नहीं डालेगा। तो हमेशा अपने बिजनेस में उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो आपकी कोर टीम है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस स्टेबल है। उन लोगों को फाइनेंशियली पूरा बैक करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।